हे व्हाट्सअप दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको एक पीसी बिल्ड करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके बजट में कौन सा कॉम्बो सही रहेगा जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है। लोग अपने बिल्ड के लिए गलत कॉम्बो बाय कर लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता। अगर एक एग्जाम्पल दूं तो समझ लो आप i5 12400 के साथ GT 730 पेयर कर दो, तो ये तो जाहिर है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सेम चीज जीपीयू के साथ भी है। जैसे आप 4090 के साथ i3 12100F को पेयर कर दो, तब 4090 कभी भी अपना फुल पोटेंशियल पे जा ही नहीं पाएगा। ऑल्दो i3 12100F बजट सेगमेंट में काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो आज का वीडियो इस बारे में है, ताकि आप अपने हार्ड अर्न मनी को गलत जगह ना वेस्ट करो और अपना सारे इन्वेस्टमेंट का फुल फायदा ले सको। और हाँ, सारे कंपोनेंट्स का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हो। बाकी हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे बजट सेगमेंट से, और साथ ही में मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपका पीसी का मिनिमम बजट होगा 40,000 का, और अगर इससे नीचे है आपका बजट तो आप एक अच्छे एपीयू में इन्वेस्ट कर लो। बाद में जाके जब पैसा हो तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर लेना। बाकी बजट सेगमेंट में हमारा जो पहला सीपीयू होने वाला है वो है i3 12100F। अगर आज के डेट में एक अच्छा पीसी बिल्ड करना है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज पर इससे अच्छा प्रोसेसर हो सकता है। ये एक 4 कोर 8 थ्रेड्स प्रोसेसर है, जो कि सुनने पर काफी हल्की फुल्की लगे, पर इंटेल 12th जनरेशन आर्किटेक्चर के साथ ये प्रोसेसर सरप्राइजिंगली काफी फास्ट और रेस्पॉन्सिव है। ये प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड जो है 3.3 गीगाहर्ट्ज, जो कि लोड पड़ने पर बूस्ट होके 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। मतलब आपके रोजमर्रे की काम और गेमिंग के लिए काफी होने वाला है। साथ ही में इस प्रोसेसर में 12 MB का स्मार्ट कैशे और 5 MB का L2 कैशे मिल जाता है। अगर आपको स्मार्ट कैशे और L2 कैशे क्या चीज है पता नहीं है तो टेंशन ना लो यार, हम है ना बताने के लिए। अच्छा, पहले बता दूं कि कैश मेमोरी क्या होता है। एक छोटा लेकिन हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करता है। अब ये जो स्मार्ट कैश है ये एक शेयर्ड कैश होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को क्विकली एक्सेस करने में मदद करता है। इसका फायदा ये होता है कि मल्टीटास्किंग और गेमिंग में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि प्रोसेसर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता डाटा के लिए। सो इससे आपका सिस्टम का ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ जाता है। अब बारी आता है L2 कैशे की। तो ये जो कैशे है ये पर कोर स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि हर कोर का अपना अपना स्पेसिफिक डाटा एक्सेस करने में हाई स्पीड और लो लेटेंसी मिलता है। दैट मींस जब आप इंटेंसिव टास्क या गेमिंग रन करते हो तो ये L2 कैशे फास्ट डाटा एक्सेस और रिड्यूस लैग इंश्योर करता है, जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ये प्रोसेसर DDR5 4200 मेगाहर्ट्ज और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो आप अपने बजट और परफॉर्मेंस के नीड्स के हिसाब से अपनी रैम को चूज कर सकते हो। अच्छा, ये वाला प्रोसेसर आपको अमेज़न पर नॉर्मली 7,500 तक का देखने को मिलता है, लेकिन आप कार्ड ऑफर लगाओगे तो 6 से 6,500 तक का आराम से मिल जाएगा। ये तो क्या हमारा बजट सेगमेंट में पहला प्रोसेसर। अब आते हैं दूसरे प्रोसेसर पे, जो कि है Ryzen 5 3600। हाँ, ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, लेकिन ये आपको 6 कोर और 12 थ्रेड ऑफर करता है, जो कि आपको एक टाइम पर मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करवा सकता है। ज्यादा कोर और थ्रेड्स का सीधा फायदा आपको गेमिंग और मल्टीटास्किंग में होता है। मतलब आप गेम के बीच में स्ट्रीमिंग करते हो या बैकग्राउंड में अदर टास्क भी स्मूथली चला सकते हो, वो भी बिना लैग के। ये प्रोसेसर DDR4 रैम सपोर्ट और AM4 सॉकेट के साथ आता है। अगर आपके बजट थोड़ा कम है और आपको स्ट्रीम या कंटेंट क्रिएशन करना है तो आप जरूर इसे कंसीडर कर सकते हो। और अगर इस सीपीयू की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 8 से 8,500 तक का मिल जाएगा। ओके, तो अब इस सेगमेंट का जीपीयू पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो हमारे लाइनअप में पहला जो जीपीयू होने वाला है AMD की तरफ से आने वाला RX 6600। दोस्तों, अगर आप मॉडर्न AAA टाइटल्स खेलना चाहते हो तो 1080p हाई सेटिंग्स पर ये जीपीयू इजीली 60+ FPS आपको दे देगा, जो कि एक स्मूथ और अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है। रे ट्रेसिंग से विजुअल और भी रियलिस्टिक हो जाता है, और AMD FSR के साथ आप परफॉर्मेंस और विजुअल क्वालिटी दोनों को मेंटेन कर सकते हो। और अगर आप 1440p रेजोल्यूशन पर गेमिंग ट्राई करना चाहते हो तो आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे भी काफी स्टेबल और एंजॉयबल FPS एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली विद FSR enabled। जैसे कि मेरे बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला ग्राफिक कार्ड AMD FSR और रे ट्रेसिंग के साथ आता है। अरे फिर से वही वाला चिंता यार, मैं हूं ना बताने के लिए कि ये AMD FSR क्या होता है और ये रे ट्रेसिंग
रेसिंग क्या भला है भाई। पहले बात करते हैं AMD FSR की। ये टेक्नोलॉजी आपके गेम के लोअर रेजोल्यूशन इमेज को अपस्केल करके रेंडर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1080p पर एक अच्छा फ्रेम रेट चाहते हो तो अगर आप FSR को ऑन करोगे तो गेम चलने तो लगेगा 720p पर, लेकिन आपको विजुअल फील होगा 1080p का। इससे फायदा ये होता है कि आपको बेटर FPS मिल जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, वो भी बिना किसी इमेज क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किए। सिंपल शब्दों में अगर आपको बोलूं तो आप हाई FPS और स्मूथ गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो, बस थोड़ा सा विजुअल क्वालिटी सैक्रिफाइस होगा। सो ये टेक्निक उन गेमर्स के लिए बेस्ट है जो परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देता है, स्पेशली 1440p रेजोल्यूशन और हायर सेटिंग्स पे। अब बात करते हैं रे ट्रेसिंग की। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो रियलिस्टिक लाइटिंग एंड शैडो क्रिएट करता है। इमेजिन करो कि गेम में धूप, साया और लाइट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लगता है, उसी चीज को कहते हैं रे ट्रेसिंग। इस फीचर्स के साथ आपको इमर्सिव विजुअल और रियलिस्टिक लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है जो आपके गेमिंग वर्ल्ड को और भी ज्यादा लाइफ लाइक और एंगेजिंग बना देता है। मतलब आपको सिनेमैटिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। जो स्टोरी बेस्ड गेम है उनके लिए ये मजेदार टेक्नोलॉजी है। अच्छा, RX 6600 जो है वो काफी सेंसिबल प्राइस रेंज में आता है। अब इसे अपने सेटअप के लिए कंसिडर कर सकते हो। ये ग्राफिक कार्ड Amazon पे 20,500 से नीचे देखने को मिलता है। इस सेगमेंट का दूसरा जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 3050। इस GPU में भी आपको रे ट्रेसिंग मिल जाएगा और साथ में DLSS का भी सपोर्ट है। DLSS कुछ AMD FSR जैसा है, लेकिन यहाँ पर Nvidia का AI सिस्टम यूज होता है जो लोअर रेजोल्यूशन इमेज को अपस्केल कर देता है। दोस्तों, इस GPU के साथ आप 1080p हायर सेटिंग पे भी 60 FPS से ऊपर का परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हो। जब बात आता है प्योर परफॉर्मेंस की तो RTX 3050 अपने क्लास में बेस्ट है, क्योंकि Nvidia के एनकोडर्स प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे प्रोडक्टिव काम करना है तो RTX 3050 को चूज कर सकते हो। उसके अलावा RX 6600 अपने प्राइस पर ज्यादा सेंस बनाता है। हाँ, आप 3050 को तब देख सकते हो जब ये 16,000 से 17,000 के बीच में हो। आप 1660 सुपर को भी चूज कर सकते हो। हालांकि ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, लेकिन अगर यूज कंडीशन में अंडर वारंटी 12 से 13,000 में मिल जाए तो क्या ही कहने, सीधा उठा लो। ओके, तो हमारा बजट सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। ओके, अगर मिड रेंज सेगमेंट की बात करें तो इस रेंज में पीसी बिल्ड करने के लिए आपका मिनिमम बजट 50,000 का होना चाहिए। इस बजट के पीसी के लिए काफी सारा प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, जिसमें से i5-1200F एक काफी अच्छा वैल्यू ऑफर करता है। ये प्रोसेसर आपको 6 कोर और 12 थ्रेड सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। ये कॉम्बो उनके लिए परफेक्ट है जो गेमिंग के बीच में बैकग्राउंड टास्क भी स्मूथली हैंडल करना चाहते हैं, गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग। i5-1200F इजीली हेवी लोड्स को संभाल सकता है विद गिविंग यू द फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस। क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये प्रोसेसर 2.5 GHz बेस क्लॉक स्पीड और 4.4 GHz टर्बो बूस्ट तक पहुंच सकता है। मतलब जब वर्किंग लोड लाइट हो तो एफिशिएंटली परफॉर्मेंस, और जब हेवी गेमिंग या मल्टीटास्किंग करे तो हाई स्पीड मिले। इसके साथ आपको 13 MB स्मार्ट कैशे और 7.5 MB L2 कैशे मिलता है और कंपैटिबिलिटी में ये फ्यूचर प्रूफ है। ये प्रोसेसर DDR5 4800 MHz और DDR4 3200 MHz दोनों को सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर आपको 10,000 रुपीज के प्राइस पे अच्छे वैल्यू ऑफर करता है। इस सेगमेंट का जो अगला प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 5500। Ryzen 5 5500 में आपको मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसका 6 कोर 12 थ्रेड सेटअप इजीली हेवी एप्लीकेशन और बैकग्राउंड टास्क को मैनेज कर सकता है। तो चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या स्ट्रीमिंग, ये प्रोसेसर सीमलेसली हैंडल कर लेगा। और बात करें क्लॉक स्पीड की तो इसमें 3.6 GHz की बेस क्लॉक स्पीड और 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलता है। इस प्रोसेसर में आपको 16 MB कैशे मेमोरी भी मिलता है जो डाटा को क्विकली एक्सेस करने में हेल्प करता है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को और भी रेस्पॉन्सिव और लैग फ्री बना देता है। अब बात रैम कंपेटिबिलिटी की करें तो Ryzen 5 5500 DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। रैम सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन बजट को भी तो सपोर्ट करना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो प्राइसिंग इस प्रोसेसर की जो है वो 8,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलता है। तो चलो अब तुम्हें इस रेंज की ग्राफिक कार्ड दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफिक कार्ड आता है वो है RTX 4060। ये कार्ड 1080p गेमिंग के लिए कमाल का है, चाहे हाई सेटिंग पे हो या अल्ट्रा। RTX 4060 आपको स्मूथ और लैग फ्री गेम प्ले देगा। आप पॉपुलर मॉडर्न गेम्स में कंस्टेंटली हाई FPS एंजॉय कर सकते हो। परफेक्ट चॉइस फॉर कॉम्पिटिटिव गेमर। इसके साथ आपको मिलता है रे ट्रेसिंग और Nvidia के लेटेस्ट DLSS 3 सपोर्ट जो DLSS 2 से भी एडवांस है। ये AI बेस्ड अपस्केल टेक्नोलॉजी आपके FPS को बूस्ट करता है बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, इस कार्ड में 8GB VRM है जो आज के गेम्स के लिए काफी है, लेकिन फ्यूचर गेम के लिए थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, स्पेशली इन हायर रेजोल्यूशन लाइक 1440p। और अगर मोर एडवांस गेम्स की बात करें तो ये एक स्लाइड बॉटलनेक क्रिएट कर सकता है। सो अगर आप स्ट्रिक्टली 1080p गेमर है या प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हो तो ये कार्ड परफेक्टली सूट करेगा, लेकिन फ्यूचर प्रूफिंग के लिए ये लिमिटेशन जरूर कंसीडर करना चाहिए। और खासकर अगर आप किसी कंपोनेंट के पीछे 28,000
10,000 रुपीज लगा रहे हो तो उसके लिए आता है हमारा दूसरा ग्राफिक कार्ड RX 7600। ये कार्ड भी अच्छा खासा 4060 को टक्कर देने लायक गेमिंग करवा देता है। इसमें रे ट्रेसिंग और AMD FSR दोनों फीचर मिलता है। और अगर आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हो तो RX 7600 वैल्यू फॉर मनी के एस्पेक्ट में RTX 4060 को भी टफ कंपटीशन देता है। प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो RX 7600 आपको अफोर्डेबल और कंपेरेबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है, जो गेमर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। इन प्रोसेसर के साथ आप पहला वाला ग्राफिक कार्ड को भी लगा सकते हो, वो कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और RX 7600 का प्राइस भी काफी सेंसेबल है, जो कि 25,000 के आसपास मिल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं बेस्ट बजट और मिड रेंज CPU एंड GPU, जो आपके गेमिंग और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि अपने बिल्ड के लिए बेस्ट कॉम्बो कौन सा होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही और भी टेक से रिलेटेड टिप्स, रिव्यूज एंड बिल्ड्स गाइड्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग एंड कीप बिल्डिंग।